जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 111 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगाली, यानी कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी कि पहला जो पुर्तगाली व्यापारी था वो कौन था? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका सन 1600 में, यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? यानी कि जो द्वैध शासन था उसको किसने समाप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। किसने किया था दोस्तों? बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, या 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। तो बेलेजली के द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे स्टडी कर ऐप पर मिल जाएगा। ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर पीडीएफ तो मिलेगा ही, इसके अलावा जो राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आप इसको अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है आज़ादी 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी का ये कोर्स है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये आपके स्टेट पीसीएस यानी स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है ये कोर्स, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जा करके। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्लासी का युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें मीर कासिम का जो साथ दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों ने। ए और बी का मतलब है शाह आलम द्वितीय जो कि एक मुगल सम्राट था, और शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। इन दोनों ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? आंसर हो जाएगा इसका सर थॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा जाब चरनाक ने। किसने दोस्तों? जाब चरनाक ने। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1510 में। अगला क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो उसका क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था
वो हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मसाले, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी आए थे उनकी शुरुआत में जो रुचि थी वो मसालों के व्यापार पर थी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1774 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है वो है किसको? लॉर्ड विलियम बेटिंग को। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? समाचार पत्रों से प्रतिबंध किसने हटाया था? तो आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स मेटकाफ ने। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो हड़प नीति किसने अपनाई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली थी? आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम या आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच को। किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था या कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो आंसर होगा इसका बैरकपुर में। कहां पर दोस्तों? बैरकपुर में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार कर लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? तो उन्हें रंगून भेजा गया था। कहां पर दोस्तों? रंगून। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई यानी 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो आनंद मठ का संबंध है सन्यासी विद्रोह से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आंसर हो जाएगा इसका गुरु गोविंद सिंह ने। 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खान ने। किसने दोस्तों? सैयद अहमद खान ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग को। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा अड्यार में। ठीक है, तो अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है या किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? तो भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था 1829 में।
विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो इसकी जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, तो इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? तो उनका नाम है वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को। ठीक है, तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1906 में। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग्स। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राम बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा लाल हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नादिर शाह को। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1909 में। कब हुई थी दोस्तों? 1909 में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था?
आंसर हो जाएगा चंपारण में 1917 में। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती से। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। कब दोस्तों? 1920 में। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो दोस्तों चोरी चोरा कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बहुत सारा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने बम फेंका था? तो ये बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मास्टर सूरसेन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1934 में। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे कहां पर थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहाज से इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। किसने दोस्तों? विनोबा भावे ने। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे?
जो कि 1784 में स्थापित की गई थी। आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, तो देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था ये नारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप नोट कर लें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है वो मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आज़ादी 400। ठीक है, यहाँ पर जीके जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी को आपको पढ़ाया जाएगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। इसके अलावा दोस्तों, राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके की बुक है और ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, ये बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर एक करंट अफेयर्स पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक उपलब्ध है ऐप पर, तो इसको प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक तो आपको ऐप पर मिल ही जाती है हर महीने, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।